हो जाता है। और जब बारिश वगैरह बरसते हैं तो गहरा में क्या हो जाता है, पानी लग जाता है। जब पानी लग जाता है तो वो बन जाता है झील। क्या बन जाता है, झील। तो कौन सा झील कहलाएगा, क्रेटर झील। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ज्वालामुखी से निर्मित झील को, यही कारण है कि दक्षिण भारत में जब नदियाँ बहती है तो उन नदियों में ज़्यादातर सिल्ट नहीं होता है। सिल्ट मतलब आप जो नदी में कचरा वगैरह होते हैं ना, जो उसी को हम लोग सिल्ट कहते हैं। तो सिल्ट यानी दक्षिण भारत की नदियों में सिल्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जय हिंद। आज क्या देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। इससे पहले हम क्या देखे थे, तो इससे पहले हम आपको किसके बारे में बताए थे, तो इससे पहले हम भूकंप के बारे में बता देते हैं। भूकंप जहाँ से निकलता है उसे मूल यानी फोकस कहते हैं, जहाँ पर दिखता है उसे एपिसेंटर यानी अभिकेंद्र कहते हैं। उससे कौन सा ऊर्जा निकलती है भूकंप से, तो कौन सा ऊर्जा निकलती है, तो वो निकलती है प्रत्यास्थ ऊर्जा निकलती है। और वो से तीन तरह प्रकार के तरंग निकलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगे। लव तरंगे को HD लव नहीं कहते, ये सब आपको बता दिए थे। तो अब भूकंप का अध्ययन क्या कहता है, सिस्मोलॉजी, उसको सिस्मोग्राफर दर्शाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा भूकंप में जो एक आता है जो खतरनाक होता है, 5 आता है सबसे ज़्यादा 5, उसको 7 से सबसे 9 खतरनाक होता है। तो इसके बाद हम बता दिए थे आज के लिए। आज देखते हैं कि इसका ज्वालामुखी के बारे में। देखिए ज्वालामुखी जो है वो कहाँ से निकलता है, मेंटल से निकलता है। यहाँ से आपको बताए थे, ये क्रस्ट होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है। आपको बता दिए थे पहले, क्रस्ट जो होता है 1% होता है, मेंटल 83% होता है, 16% कोर होता है। तो मेंटल में क्या है, मैग्मा है। मैग्मा यानी जो पूरी तरह से क्या है, द्रव अवस्था में पूरा मैग्मा देखते हैं। लोहा का जो गलता है वो क्या तो होता है, मैग्मा बनता है। तो मैग्मा कहाँ है, मेंटल में। और मेंटल से ही क्या निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है। तो जब मेंटल से ज्वालामुखी निकलता है, ये हो गया मेंटल, सॉरी ये क्रस्ट हो गया। क्रस्ट से नीचे से कौन सा निकलेगा, ज्वालामुखी। नीचे से इस तरह से ज्वालामुखी निकलेगा और ऊपर भ्राम से जाएगा, इस तरह से ऊपर तरह से निकलेगा, इस तरह से कहते हैं ऊपर एकदम। अगर ज्वालामुखी जब निकलेगा ऊपर एकदम नीचे से, क्योंकि प्रेशर नीचे का ज़्यादा होता है, ऊपर का प्रेशर कम होता है। तो जब प्रेशर से निकलेगा तो ऊपर तक छिटा जाएगा। और छोटे छोटे गोल टाइप के क्या होते हैं, गोल मैग्मा यानी मैग्मा बन जाएंगे। मैग्मा ही कर लेंगे तो गोल होता है। क्योंकि कोई भी द्रव अपने एरिया को कम करना चाहते हैं। तो आप पृष्ठ तनाव में पढ़े होंगे, एरिया सबसे ज़्यादा कम होता है किसमें, गोल बनकर। तो पृष्ठ तनाव के कारण ये क्या होता है, गोल होता है। तो ये क्या बनता है, लावा। ये जब बाहर निकलता है या ठंडा हो जाता है ये सब, तो ये बनता है लावा। क्या बनता है, लावा। लेकिन ये जो लावा है यानी जो ये मैग्मा है वो अगर पानी में गिर जाए तो उसे कहते हैं टॉफ। पानी में गिर जाए तो उसे टॉफ कहते हैं। और ये अगर ज़मीन पर रहकर ठंडा हो जाए तो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, मैग्मा तो निकला, कहता मैग्मा निकला, तो ऊपर धाम से निकलने के लिए पतला मैग्मा जो है वो पतले रास्ते से निकलना चाहिए। पतले रास्ते से निकलेगा तभी ना मैग्मा पूरी बहुत ऊंचा तक जाएगा। लेकिन बड़ा रास्ते से निकलेगा तो परदर पीछे जाएगी। तो पहले देखते हैं, देखिए मैग्मा जिस रास्ते से निकलता है उसे ज्वालामुखी क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। ज्वालामुखी छिद्र, देखिए इस तरह समझिए। देखिए मैग्मा जिस रास्ते से निकलता है उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र। बुल कौन से लिखते हैं, ज्वालामुखी छिद्र। जिस मैग्मा जिस रास्ते से निकलता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। और मैग्मा बहुत ही बड़ा हो जाता है, ज्वालामुखी छिद्र से बड़ा हो जाए, मतलब वो जो छिद्र है वो बड़ा हो जाए तो उसे कहा जाएगा क्रेटर। क्या कहा जाएगा, क्रेटर। यानी ज्वालामुखी छिद्र अगर बड़ा हो जाए तो कहलाएगा क्रेटर। लेकिन क्रेटर और बड़ा हो जाए, क्या था, क्रेटर जो है वो और बड़ा हो जाए, तो क्रेटर और बड़ा हो जाए तो उसे कहा जाता है कालडेरा। क्या कहा जाएगा, कालडेरा बहुत ही बड़ा हो जाता है। इसका कालडेरा जो होता है, कालडेरा बहुत ही बड़ा हो जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि उसमें मैग्मा जब निकलता है तो अंदर ही रह जाता है, क्योंकि प्रेशर से नहीं निकल पाता है। और लिक्विड पूरी तरह से लिक्विड नहीं, वो और तरल रूप है मैग्मा। तो मैग्मा जब निकलता है तो और प्रेशर से नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसका छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र जो है बहुत ही बड़ा हो चुका है। क्या हो चुका है, कालडेरा हो चुका है। तो जब कालडेरा हो जाता है तो बहुत ही प्रेशर से नहीं निकल पाता है और अंदर ही रह जाता है, यानी गड्ढे में ही रह जाता है। और ऊपर से क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जिस वजह से ज्वालामुखी जो छिद्र जो होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन अब तो वहाँ पर तक गहरा हो जाता है, क्या था, गढ़ा हो जाता है। और जब बारिश वगैरह बरसते हैं तो गहरा में क्या हो जाता है, पानी लग जाता है। जब पानी लग जाता है तो वो बन जाता है झील। क्या बन जाता है, झील। तो कौन सा झील कहलाएगा,
क्रेटर झील। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। तो ये हो गया क्रेटर झील। अब क्रेटर झील ये मत के लिए क्रेटर झील में नहाने चल के, क्रेटर झील देखो पानी जो होता है नीचे मैग्मा है और पानी गर्म रहता है वहाँ का, और कोई ठीक नहीं है कब फिर से मैग्मा निकल जाए और आप वहाँ पर अगर गए नहाने के लिए तो आपको अगले दिन आपको अखबार पे फ्रंट पेज पर HD फोटो छपा हुआ दिखेगा। तो ये नहीं क्रेटर झील में चल जाना नहाने, ऐसा नहीं। तो ये क्रेटर झील। लेकिन अब जरा सोचिए, मैग्मा तो एक बाइक निकलेगा तो ये सब होगा, लेकिन मैग्मा धीरे धीरे भी निकल सकता है, परदल निकल सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा एक बाइक क्या होता है बड़ा छेद हो जाए, एक बाइक बड़ा छेद होता है तो इस तरह से धीरे धीरे निकलेगा मैग्मा, धीरे धीरे निकलेगा, इस परत बिछ जाएगी, ये परत क्या हो जाएगी? बिछ जाएगी। तो परत जब बिछ जाएगी तो इसे कहा जाएगा ज्वालामुखी शंकु। इसे क्या कहा जाएगा? ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु, इसे क्या कहा जाएगा? ज्वालामुखी शंकु। परत बिछ जाएगी तो इसे कहा जाएगा ज्वालामुखी शंकु। और ये बहुत ही मजबूत होती है। जब परत ज्वालामुखी बिछ दी है तो ये बहुत ही मजबूत हो जाती है। कैसे? ये जब ठंडा होगी तो एक बहुत ही कठोर चट्टान बन जाती है। कहता है कठोर चट्टान बन जाती है, जिस वजह से यहाँ पर इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही देखिए, ये टूटता नहीं, बहुत ही कठोर बन जाता है। तो दक्षिण भारत में है जो इसे ज्वालामुखी शंकु या फिर एक और नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ज्वालामुखी शंकु या फिर एक और नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? ट्रैप। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी शंकु या फिर ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ट्रैप। ज्वालामुखी शंकु या फिर इसे कहते हैं ट्रैप कहते हैं। तो आपको पता हो कि दक्षिण भारत में हमारा क्या है? ट्रैप है। दक्षिण भारत में ये भारत है, ये भारत है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा ज्वालामुखी निकला था इस तरह से, जहाँ तहाँ ज्वालामुखी जहाँ तहाँ से निकल रहा था दक्षिण भारत में। कहते हैं दक्षिण भारत जहाँ तहाँ से ज्वालामुखी निकला और परत निकला, जिस पर से यहाँ पर वो परत क्या होगी? ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद क्या हो जाएगी? ठंडी होने के बाद वो चट्टान बन जाएगा, जिस वजह से बहुत ही कठोर चट्टान होता है। वो क्या होता है? बहुत ही कठोर चट्टान होता है। तो बहुत ही कठोर चट्टान होता है, क्योंकि परत बिछी और ज्वालामुखी जो होता है वो एक मैग्मा है और वो चट्टान की तरह रहता है। तो जब परत निकलती है तो ठंडी हो जाने के बाद क्या होता है? बहुत ही कठोर चट्टान बन जाता है, जिस वजह से इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में जब नदियाँ बहती है तो उन नदियों में ज़्यादातर सिल्ट नहीं होता है। सिल्ट मतलब आप जो नदी में कचरा वगैरह होते हैं ना, जो उसी को हम लोग सिल्ट कहते हैं। तो सिल्ट यानी दक्षिण भारत की नदियों में सिल्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नदियाँ क्या करती है? मिट्टी को काटती है तो वही क्या बनता है? वही बनता है कचरा, यानी सिल्ट बनता है। लेकिन ये तो बहुत ही कठोर है, बस यहाँ पर नदियाँ ज़्यादा नहीं काट पाती है। लेकिन वही उत्तर भारत में देखेंगे मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र में क्या होता है? नदी जो होती है वो पूरी तरह से मिट्टी को काट देती है, जिस वजह से उसमें ज़्यादा कचरा जम जाता है। तो आप समझ गए कि दक्षिण भारत की नदियों में ज़्यादा कचरा क्यों नहीं होता है और उत्तर भारत में की नदियों में ज़्यादा कचरा क्यों होता है। दूसरा चीज़, यहाँ पर भूकंप जो होता है वो दाब देता है, कि भूकंप से भी ज़्यादा पावरफुल होता है कौन? ये चट्टान होता है। भूकंप जब दक्षिण भारत में निकलता है तो वो दाब देता है कि चोटता है अंदर, जहाँ से तू निकला है वहाँ से मैं ट्यूशन लेकर आ रहा हूँ, जहाँ से तू सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ मैं ट्यूशन ले रहा था। तो सोचिए ये बहुत ही कठोर होता है, जिस वजह से यहाँ पर भूकंप नहीं आ पाता है। तो दक्षिण भारत में भूकंप नहीं आता है। लेकिन एक ऐसा जगह है जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर मैग्मा मतलब जहाँ पर मैग्मा बहुत ही कम निकला होगा, तो वहाँ पर तो वो ये कठोर चट्टान नहीं पाई जाएगी। तो महाराष्ट्र में एक जगह यहाँ पर देखेंगे, ये इसके पास महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में एक जगह होगा लातूर। कौन सा जगह? लातूर। तो लातूर के पास क्या होता है? मैग्मा की कमी है, तो जिस वजह से वहाँ पर चट्टान नहीं बन पाया, जिस वजह से भूकंप आता है तो मात्र वहीं पर आता है और दक्षिण भारत में नहीं आता है। तो लातूर एक ऐसा भूकंपीय क्षेत्र जहाँ पर भूकंप आ जाता है। तो ये समझ गए। इसे क्या कहते हैं? ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैप। तो इस बात को हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। क्या कहा जाता है? दक्कन ट्रैप। क्या कहता है? दक्कन ट्रैप। तो भारत में कौन सा ट्रैप है? दक्कन ट्रैप। तो ये सब आप समझ लिए। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।